किसी भी देश के लोग कितने संवेदनशील हैं, इसका पता मुसीबत के वक्त चलता है। सोमवार की रात को ब्रिटेन के सामने भी एक ऐसी ही मुसीबत आई थी जब मैनचेस्टर में एक कॉन्सर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस आतंकी हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस हमले के बाद जिस तरह से मैनचेस्टर के लोगों ने पीड़ितों और घायलों की मदद की, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। जब मैनचेस्टर में यह धमाका हुआ तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। मैनचेस्टर के सबसे बड़े इंडोर एरिना में अमेरिकी पॉप स्टार एरियाना ग्रैंडे का कॉन्सर्ट खत्म होने ही वाला था और तभी वहां एक आत्मघाती हमलावर ने बम धमाका करके खुद को उड़ा लिया। उस वक्त वहां 20,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों तरफ भगदड़ मच गई। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में भी मैनचेस्टर के स्थानीय लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। जो लोग कॉन्सर्ट में मौजूद नहीं भी थे, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर मदद के लिए हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए। ट्विटर पर रूम फॉर मैनचेस्टर नामक हैशटैग ट्रेंड करने लगा। मैनचेस्टर के स्थानीय लोग इस हैशटैग पर लोगों की मदद के लिए अपने अपने संदेश और मैसेजेस पोस्ट कर रहे थे। वहां के लोग पीड़ितों को खाना, चाय और यहां तक कि रहने के लिए अपना घर भी ऑफर कर रहे थे। मैनचेस्टर के टैक्सी वालों ने भी पीड़ितों की मदद की। इन टैक्सी चालकों ने मुसीबत की इस घड़ी में पीड़ित लोगों को फ्री में उनकी मंजिल तक पहुंचाया। जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनसे टैक्सी ड्राइवर्स ने एक भी पैसा नहीं लिया। इतना ही नहीं, मैनचेस्टर में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी घायलों की मदद के लिए सामने आए। कई भारतीय मूल के टैक्सी ड्राइवर्स ने भी जरूरतमंदों के लिए टैक्सी सर्विस फ्री कर दी। इसके अलावा मैनचेस्टर के गुरुद्वारों में लोगों के लिए मुफ्त खाने पीने की व्यवस्था की गई। भारतीय समुदाय की इस पहल की पूरे ब्रिटेन में तारीफ हो रही है। शुरुआती जांच में ऐसा माना जा रहा है कि यह हमला सलमान अबेदी नामक एक 22 वर्षीय आत्मघाती हमलावर ने किया था। सलमान लीबियाई मूल का ब्रिटिश नागरिक था। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन में अभी और आतंकवादी हमलों की आशंका जताई जा रही है। ब्रिटेन के महत्वपूर्ण स्थानों पर सेना तैनात कर दी गई है और आपको याद दिला दें कि ब्रिटेन में 8 जून को आम चुनाव होने हैं, इसलिए वहां अभी और आतंकी हमले हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। यह मैनचेस्टर के लोगों की संवेदनशीलता थी जिसने मुसीबत के वक्त में भी उन्हें एक साथ रखा। यह खबर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर हमारे देश में जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो लोग ऐसे हादसों को पैसा कमाने का एक जरिया बना लेते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में जब कानपुर के पास एक ट्रेन हादसा हुआ था तो वहां के स्थानीय बस वालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पैसे वसूल किए थे। पैसा कमाने के लिए इस एक्सीडेंट को इस्तेमाल कर लिया, जबकि प्रशासन की तरफ से घायलों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाने का आदेश दिया गया था, लेकिन लोगों ने इसे माना नहीं। इसके अलावा भी कई बार ऐसे हादसों के वक्त लोगों की संवेदनहीनता की खबरें हमारे पास आती रहती हैं। इसलिए हमने देश के लोगों की संवेदनशीलता को जगाने के लिए मैनचेस्टर की आतंकी घटना का ये वीडियो विश्लेषण आज किया है। मैनचेस्टर में कुछ लोगों ने मौत का खेल खेला तो कुछ ने लोगों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। मैनचेस्टर और आसपास मौजूद सभी गुरुद्वारे हमले के बाद फंसे लोगों के लिए खोल दिए गए। यह सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा एक वीडियो है जिसमें मैनचेस्टर का सिख समुदाय आई लव मैनचेस्टर के झंडे उठाए हुए हैं और लोग उनका तालियों से स्वागत कर रहे हैं। मैनचेस्टर में मदद के लिए ऐसे ही हजारों हाथ उठे और इंसानियत एक बार फिर आतंकवाद से जीत गई। तेईस साल की अमेरिकी पॉप सिंगर एरियाना ग्रांडे का कॉन्सर्ट इंग्लैंड के मैनचेस्टर में चल रहा था। शहर के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम मैनचेस्टर अरीना में यह कॉन्सर्ट खत्म होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। Quick, Corey! Quick! Come on! Police down! Corey, get on this!
और पूरे स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ मौजूद लोग ये समझ गए थे कि उन पर आतंकी हमला हो चुका है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की पहचान सलमान अबैदी के रूप में की है। पुलिस ने सलमान के भाई के अलावा 3 और लोगों को हिरासत में लिया है और महत्वपूर्ण जगहों पर सेना भी तैनात कर दी गई है। People are likely to see some military on the streets, and I would hope that they will support us in this effort, because it's all about making sure that we keep people's streets safe, that they carry on their normal lives, and that we're able to continue this investigation at the same time. लेकिन इस खतरनाक आतंकी हमले के दौरान मैनचेस्टर के लोगों ने गजब की हिम्मत और जज्बे का परिचय दिया। तुरंत ही ट्विटर पर रूम फॉर मैनचेस्टर नाम का एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग पर हजारों ट्वीट्स आने लगे। इस इलाके के आसपास रहने वाले लोग पीड़ितों को रहने के लिए जगह ऑफर कर रहे थे, उन्हें खाने के लिए बुला रहे थे। एक शख्स ने लिखा कि अगर किसी को रहने के लिए जगह चाहिए, खाना चाहिए या गर्म चाय चाहिए तो बताएं, मैं न्यू इस्लिंगटन में मौजूद हूं। एक और ट्वीट देखिए, हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूम है और हम सिटी सेंटर में हैं। अगर कोई अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है तो हमें बताएं। ओलिविया ने लिखा, मेरे पास एक कमरा, चार्जर और चाय है, अगर किसी को जरूरत है तो। धमाके के बाद ट्रेन बंद कर दी गई थी, इसलिए कई टैक्सी ड्राइवर्स ने लोगों को फ्री में लिफ्ट दी और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया। ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर हैं एजे सिंह, जो मैनचेस्टर में ही रहते हैं। उन्होंने भी कई लोगों को लिफ्ट दी। I just heard the news and I thought, you know, Manchester needs our help. I've had people who needed to find loved ones. I've dropped them off to the hospital. They've not had any money. They've been stranded. भारत में अक्सर जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो कई बार लोग मदद करने के बजाय पीड़ितों से ही पैसा कमाने का रास्ता खोजने लगते हैं। लेकिन मैनचेस्टर के लोगों ने दिखा दिया कि मुसीबत के वक्त कैसे एक रहा जा सकता है। लोगों की इस कोशिश की तारीफ मैनचेस्टर के मेयर ने भी की। But lastly, I want to thank the people of Manchester. Even in the minutes after the attack, they opened their doors to strangers and drove them away from danger. They gave the best possible immediate response to those who seek to divide us. And it will be that spirit of Manchester that will prevail and hold us together. ब्रिटेन में 8 जून को चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से यह आतंकी हमला बहुत डराने वाला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी कहा है कि अभी और आतंकी हमलों का खतरा देश से टला नहीं है। वहीं आतंकी हमले के खतरे को सीवियर से बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया गया है। It is now concluded, on the basis of today's investigations, that the threat level should be increased for the time being from severe to critical. This means that their assessment is not only that an attack remains highly likely, but that a further attack may be imminent. वैसे ISIS ने अब इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इससे पहले आतंकियों ने लंदन के वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर 4 लोगों पर कार चढ़ा दी थी और फिर उसके बाद ब्रिटेन के संसद के दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। इस घटना के 2 महीने के बाद कल रात ये विस्फोट हुआ, जो बताता है कि इंग्लैंड पर लोन वुल्फ अटैक का खतरा टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रिटेन जैसे देशों के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि ISIS में शामिल आतंकवादी अब अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। ब्रिटेन के करीब 1500 नागरिकों ने ISIS को ज्वाइन किया था। अब इनमें से करीब 400 आतंकवादी वापस ब्रिटेन लौट आए हैं। ब्रिटेन वापस आने वाले ये जिहादी दूसरे लोगों को भी भड़का रहे हैं और उन्हें आतंकवादी हमले करने के लिए उकसा रहे हैं। ब्रिटेन की एजेंसियों के मुताबिक ब्रिटेन में करीब 3500 लोग ऐसे हैं जिनके तार आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ब्रिटेन में वर्ष 2016 में 260 लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। वहां अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ब्रिटेन में हालात बहुत संवेदनशील हैं। हालांकि इस सब के बीच में जो एक पॉजिटिव बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि आपातकाल में भी वहाँ के लोग स्वार्थी नहीं बनते। वो अपने आसपास के लोगों की और अपने समाज की फिक्र करते हैं, मदद करते हैं। भारत के लोग भी इस बात से शिक्षा ले सकते हैं।